प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी आपके लिए हिंदी के सभी पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। आशा है संगम टीवी पर पढ़ाए जा रहे सभी पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहे होंगे। फिर भी यदि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है वाक्य और इसके भेदों का उदाहरण सहित विश्लेषण। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, जिसको आप खंड भी कह सकते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे, मैं कल कुरुक्षेत्र जाऊंगा। आपको भली भांति समझ आ रहा होगा कि वक्ता कहाँ जाने के लिए कह रहा है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, वाक्य के कितने खंड होते हैं? वाक्य के मुख्य रूप से दो खंड होते हैं। नंबर एक, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ विधान किया जाए उस शब्द को उद्देश्य कहते हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उस शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे, रमा अपने पिता के साथ गई। इस वाक्य में रमा उद्देश्य है, क्योंकि रमा के बारे में ही बताया गया है कि रमा अपने पिता के साथ गई। वाक्य का दूसरा खंड है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में कुछ बताने या विधान करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। जैसे, ऊपर के वाक्य में पिता के साथ गई विधेय है। राम वन को गए, और उदाहरण देखिए, राम वन को गए। इस वाक्य में राम उद्देश्य है और वन को गए विधेय है। गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में गंगा शब्द उद्देश्य है और हिमालय से निकलती है विधेय है। आशा है वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग या खंड आपको अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। प्यारे बच्चों, वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर एक, विधानवाचक। जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर देखिए, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, सूर्य प्रातःकाल निकलता है, नवदीप पढ़ता है। यहाँ सूर्य के निकलने और नवदीप के पढ़ने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ विधानवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है प्रश्नवाचक।
जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। वाक्य का तीसरा भेद होता है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार नहीं गया, राम आज खेत नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ कार्य के न होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य हैं। नंबर 4, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब आप घर चले जाएं, तुम उसके साथ जाओ। नंबर 5, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, उसका पास होना मुश्किल है। यहाँ संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य का छठा भेद होता है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे आप सब सफल हो जाएं। नंबर 7, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ फसल का अच्छी होना वर्षा के होने पर निर्भर करता है। यदि वर्षा अच्छी होगी तभी फसल भी अच्छी होगी। यानी कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, यदि आप पढ़ोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। वाक्य का अर्थ के आधार पर आखिरी और 8वां भेद है विस्मयादि बोधक, या आप इसको विस्मयादि वाचक भी कह सकते हैं। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध हो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। छी छी, कितनी गंदगी है। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया आदि। प्यारे बच्चों, संगम टीवी पर पढ़ाए गए व्याकरण के सभी पाठ यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहे हैं तो आप संगम टीवी को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य ही करें। अपने साथ पढ़ने वाले, अपने जैसे सभी विद्यार्थियों को संगम टीवी के वीडियोज़ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, उनकी भी पढ़ाई बाधित न हो। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी के व्याकरण से संबंधित पाठ YouTube पर अपलोड होते ही उनका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए तो आप संगम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।